नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। सोचिए, आप एक नई जगह पे जा रहे हैं और आपको रास्ता नहीं पता। आप यहां पर ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट रहते हैं। फ़ोन उठाते हैं, गूगल मैप्स खोलते हैं और उस पर दिखाए गए रास्ते पर बिना सवाल किए आप बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर वो रास्ता आपको सीधे एक गड्ढे में पहुंचा दे तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी या एक लापरवाही जो किसी की जान भी ले सकती है? यही हुआ है। नवी मुंबई से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है जो कई सारे सवाल उठा रही है। एक महिला अपनी कार में सफर कर रही थी। उन्होंने गूगल मैप्स पर बताए रास्ते को फॉलो किया और उनकी जो गाड़ी है सीधा एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। किस्मत अच्छी थी कि उन्हें बचा लिया गया, लेकिन हर किसी की किस्मत तो इतनी अच्छी होती नहीं है ना। और अब सवाल यहाँ पर कई सारे उठ रहे हैं। ये पहला हादसा नहीं है जहां पर किसी को अपनी जान यहाँ पर जोखिम में देनी पड़ी गूगल मैप्स की वजह से। क्या नेविगेशन एप्स पर आंख बंद करके हमें भरोसा करना चाहिए कि जो टेक्निक है, जो ये कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, क्या ये जिम्मेदारी लेती हैं अगर आपकी जान का कुछ हो जाता है तो? अगर ये रास्ता गलत था तो क्या इस गलती के लिए कोई जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या भारत को अब लोकल जमीन से जुड़े और ज्यादा जिम्मेदार डिजिटल एप्स की तरफ देख लेना चाहिए? आज के इस शो में हम कई तरह के सवाल उठाएंगे। सवाल केवल सिर्फ हादसे को लेकर नहीं है, बल्कि एक बड़ी कंज्यूमर चिंता, उपभोक्ता चिंता पर हम बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारी मदद जरूर करे, यही हमारी उम्मीद है, लेकिन जब वही टेक्नोलॉजी हमारी सुरक्षा को खतरे में डाले तब सवाल किससे पूछा जाए? हमारी इस चर्चा में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो अपने अपने पक्ष रखेंगे, अपनी अपनी राय रखेंगे और उनसे हम समझेंगे कि आगे इस मसले में कैसे बढ़ा जाए। कुछ बड़े सवाल आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं जो कि हमारे पैनलिस्टों के सामने भी हम रखेंगे। क्या हम टेक्नोलॉजी पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं? भरोसा अगर कर भी रहे हैं, और जहां तक बात जीपीएस की है तो जीपीएस लोगों को खतरे में डालता है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा? क्या हमारे नेविगेशन टेक्नोलॉजी पर निगरानी की जरूरत है? जोखिम भरे रास्तों को क्या दोबारा जांच की जरूरत होगी? तमाम मेहमान जिनसे ये सवाल भी पूछे जाएंगे। मुकेश चौधरी हमारे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट। नवीन शर्मा, नेशनल प्रेसिडेंट सीआरओ कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन। उत्पल खोटे हैं जो कि साइबर एक्सपर्ट है। मानस तिवारी, टेक एडिटर, टाइम्स नेटवर्क, हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। मानस, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। ये देखिए, कोई पहला मामला नहीं है, बहुत सारे मामले ऐसे हो चुके हैं और अब तक जो है हमने किसी की जान जाने की खबर जो है वो नहीं सुनी है, लेकिन एक्सीडेंट्स हुए हैं, गलत रास्ते में लोग चले गए हैं और दुर्घटनाएं हुई हैं। ऐसे मामले बहुत सामने आए हैं। डिजिटली हम जो है गूगल मैप्स पर और इस तरह की सुविधा पे बहुत भरोसा करते हैं और कहा भी ये जाता है कि जो मैप्स है ना, आपको जल्दी पहुंचाने के चक्कर में गली गली, छोटे छोटे सिंगल रास्तों से लेकर जाते हैं जो कि अपने आप में कई बार अनसेफ भी पाए गए हैं। लेकिन ये हो क्या रहा है कि ये टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं होती है? क्या उनको पता नहीं कि रास्ता कहां पर खत्म हो गया है, गड्ढों का उनको पता नहीं है? तो फिर ये टेक्नोलॉजी किस काम की होगी मानस? देखिए, इसमें ना सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है समझना कि किस तरह से ये पूरी मैप्स वाली टेक्नोलॉजी वर्क करती है। बिकॉज आप देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आप उसे कितना भी इंप्रूव कर दें, कितनी भी एडवांस बना दें, टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात यह है कि उसकी हमेशा एक लिमिटेशन रहेगी और उसे कंटिन्यूअसली अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। अब गूगल मैप्स या कोई भी ऐसी जो मैप्स है, चाहे एप्पल मैप्स है, कोई भी और ऐसी सर्विस जो वर्क करती है, ये जो डेटा कलेक्ट करते हैं ये बहुत सारे डिफरेंट मीडियम से करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं सैटेलाइट्स। गूगल के अपने सैटेलाइट्स है, कुछ थर्ड पार्टी सैटेलाइट्स है जिससे इमेजरी जो है उसका यूज करके ये सारे जो मैपिंग होती है वो की जाती है। उसके बाद ये यूजर्स का डेटा कलेक्ट करते हैं। बहुत बार जहां हम जा रहे हैं, जिन रस्तों पे जा रहे हैं, नए नए रास्ते जो है, वहां से डेटा लेकर ये नहीं पता चलता है कि यहाँ पर एक्चुअल में रोड है या नहीं है। और ऐसे कुछ और रियल टाइम ट्रैकिंग के थ्रू भी, कुछ कुछ डेटा के थ्रू ये पूरा जो है मैपिंग करी जाती है। अब इसमें लिमिटेशन कहाँ आती है कि जब बहुत ज्यादा हम बात करते हैं रूरल एरियाज की, जहां पर उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है या किस तरह की लिमिटेशन है, वहां पर इन्हें अलग तरह के सैटेलाइट यूज करने पड़ते हैं। या फिर अगर कोई ऐसी चीज है जो नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहां पर आप पहले कुछ नहीं था या बना दिया गया है या फिर कोई डाइवर्जन दे दिया गया है, उन सब चीजों का डेटा रियल टाइम अडेप्ट कर पाना थोड़ा सा कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है। उसमें कुछ टाइम लगता है। कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैं किसी रोड पे जा रहा हूँ, गूगल मैप्स दिखा रहा है कि इस से जो है आप जा सकते हैं, लेकिन आगे या तो रास्ता बंद होता है या फिर वहां पे एक डेड एंड आ जाता है, खाई होती है, जहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो इसमें इवेंचुअली जो है टेक्नोलॉजी तो देखो इवॉल्व होती रहेगी, उसे इम्प्रूव किया जाता रहेगा, लेकिन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
यूजर्स की भी, ड्राइवर्स की भी, कि भले ही वो गूगल मैप्स यूज कर रहे हैं किसी भी रास्ते को देखने के लिए, लेकिन एक आपको नजर हमेशा सड़क पे रखनी पड़ेगी, विजिलेंट आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की हमेशा लिमिटेशन रहेगी। और इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपको गाइडेंस दे रही है, जितनी भी एप्स है, सर्विसेज है, ये आपको गाइडेंस दे रही है, आपको गारंटी नहीं दे रही है कि आपको ये आपकी जो डेस्टिनेशन है बट वहां पर मानस, हम तो पहुंचाएंगे। यहाँ पर एआई की बात कर रहे हैं, हमारी नौकरियां ले रहा है एआई, हमारे लिए थेरेपिस्ट बनकर सामने आ गया है एआई, हमारे नए बॉस बन गए एआई, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि टेक्नोलॉजी पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पर चाहिए। पर क्या आप मानते हो कि एआई हमें रिप्लेस कर सकता है? अब वो मानना नहीं मानना, देखिए हर किसी का अपना पर्सनल एग्जैक्टली विश्वास है, ठीक है। बट एग्जैक्टली हैविंग माय सेड पॉइंट। दैट, जहाँ जहाँ तो डेवलपमेंट की बात है, जहाँ पर आगे बढ़ने की बात है, एक तरफ तो गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स, जेमिनी, पता नहीं क्या क्या निकाले जा रहे हैं, एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रही है, मैप्स अपग्रेड नहीं कर पा रहे यार वो। नहीं, आई एम श्योर रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स होता है। ये नहीं है कि उन्होंने एक बार प्लेटफॉर्म वहां पे छोड़ दिया तो उसमें कोई अपडेट्स नहीं हो रहे हैं। रेगुलर आप देखेंगे कि वहां पर बहुत सारे अपडेट्स होते हैं। इनफैक्ट ये इतनी बड़ी बात है कि हम अगर रियल टाइम भी कहीं जा रहे हैं, अगर ट्रैफिक सिचुएशन चेंज होती है, कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है इन रियल टाइम। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रैवल टाइम है वो भी एडजस्ट हो जाता है। अब तो सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो गई है। पहले होता था कि अगर आप बहुत रूरल एरियाज में या गाँव में जाते थे तो वहां पर आपको फिर भी गूगल उतना डायरेक्शन नहीं दिखा पाता था। अब तो वो सब दिखाने लग गए हैं। लेकिन आप कितना भी इसको इम्प्रूव कर लें, कोई, देखिए टेक्नोलॉजी बाद में आई है, पहले इंसान आए। पहले हमने अगर एक सड़क बनाई तो वो गूगल मैप्स के ऊपर दिखेगी। पहले हमने अगर एक कोई डाइवर्जन क्रिएट कर दिया, उसके बाद वो टेक्नोलॉजी में दिखेगा। तो अगेन आप कितना भी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लें, हम उससे हमेशा एक कदम आगे ही चलेंगे। तो रियल टाइम एकदम हो जाएगी, कोई भी लैग ना हो, ये तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज ही नहीं, मैं कहूंगा आज से 10-15 साल बाद भी इस सिचुएशन में तो हम नहीं आएंगे। हाँ, वो लैग कम हो जाता है कि पहले शायद एक हफ्ते बाद वो चीज रिफ्लेक्ट होना शुरू करती तो थी, फिर अब कहीं शायद ना एक दिन कहीं में कर जाती है। तो फिर कहीं ना कहीं अब नवीन जी, सवाल ये है कि इस तरह के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको ये दावा नहीं करना चाहिए ना कि आप हमारे मैप्स और हमारी सुविधाओं, हमारी टेक्नोलॉजी पे आप डिपेंडेंट रहिए। आप इस तरह के प्रचार प्रसार करते क्यों हैं? और अगर करते भी हैं तो अब इस तरह के एक्सीडेंट्स का जिम्मेदारी कौन लेगा, नवीन जी? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर अब यूज नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर हम जो पूरा वर्ग है वो डिपेंड हो चुका है। ठीक। तो सबसे चैलेंजिंग बात यहाँ पे तो है कि ये जो भी है, गूगल है, चाहे गूगल मैप्स हो, चाहे जो भी ऐसी कंपनियां हैं, वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। अब अगर सर्विस को कोई कंज्यूम कर रहा है तो वो फिर कंज्यूमर हो जाता है। इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पे जो मैपिंग हो रही है वो रियल टाइम तो छोड़ दीजिए, उसको महीनों लग रहे हैं, सालों लग रहे हैं अपडेट करने में। क्योंकि पूरा भारत आज ट्रांसफॉर्मेशन के दौर पे है। कहीं पे पुल बन रहे हैं, कहीं पे सड़कें बन रही हैं, और ये केवल रूरल एरिया की बात नहीं है, अर्बन एरिया में भी हर जगह है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां ऐसी कंपनियों की हो जाती है। अमेरिका में जैसे हम बात करें तो वहां पे गवर्नमेंट एजेंसियां और कंपनी, ये तीनों मिलकर मैपिंग का काम करती है। लेकिन भारत में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे फिर ये पूरी टेक्नोलॉजी और इसका सिस्टम कुछ कंपनियों के ऊपर डिपेंड हो जाता है, जो अपने हिसाब से इस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, एक बात ये बहुत अच्छी बात है कि जो इसके यूजर्स हैं उनको थोड़ा सा अपडेट रहना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मानना पड़ेगा कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको भी इसमें थोड़ी सी तत्परता लानी होगी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इसको थोड़ा सा अगर वो अपडेट कर दे तो इसमें कहीं किसी के साथ मिसहैपनिंग ना हो और किसी की जान ना जाए। नवीन जी, अब तक कितने मामले, नवीन जी कितने मामले अब तक इसके खिलाफ दर्ज हुए होंगे? क्या कोई आपके पास आंकड़ा है? किस तरह के केसेस की हम बात कर रहे हैं? कुछ चल रहा है क्या कंज्यूमर कोर्ट में? नहीं, कंज्यूमर कोर्ट में तो अभी तक ऐसा मामला कोई आया है मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मामले आप ये मान लीजिए रोज होते हैं। जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर आप नहीं, ओला उबर की भी दुर्घटनाएं तो बात कर रोज लीजिए, होती जो हैं। एग्रीगेटर है। दुर्घटनाएं तो रोज होती हैं। तो मुकेश चौधरी जी, अभी वक्त आ गया है कि अब केसेस भी होना शुरू हो जाए, तब जाके ये लोग बात मानेंगे, तब जाके अपनी सर्विसेज इंप्रूव करेंगे। क्योंकि नवीन जी तो बोल रहे हैं कि सालों साल लग जाते हैं इनको अपग्रेड करने में, और बात भी सही है। भारत जो है विकास के दौर से गुजर रहा है। हर राज्य में हम देखिए काम चल रहा है, कुछ ना कुछ चीजें जो है बदली जा रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। मुकेश? अनफॉर्चुनेटली मैम, केसेस में भी सालों साल लग जाएंगे। सही बात है, वो भी क्योंकि बात सही है आपकी। केस होना सॉल्यूशन नहीं है। हाँ। ये एक लॉन्ग डिबेट है। जैसे कि सर भी अभी बता रहे थे कि वहाँ पे यूएस के अंदर सिस्टम क्या है और इंडिया में सिस्टम क्या है। अब टेक्नोलॉजी में इंडिया में हो क्या रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते हर कोई टेक्नोलॉजी तो अपनाना चाहता है, बट उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उससे क्या रिस्क हो सकते हैं, थ्रेट्स क्या है,
उनको नहीं समझ के सिर्फ टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट वाला पार्ट होता है उसे एक्सेप्ट करना चाहता है। अब जब क्या होगा कि अगर आप जैसे क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं तो आप क्रेडिट कार्ड की सिर्फ लिमिट चेक कर रहे हैं, मुझे लिमिट कितनी मिलेगी, आप ये नहीं देख रहे कि क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड कैसे हो सकता है। ऐसी गूगल मैप अगर आप यूज करेंगे या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो आप, अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आपको ये भी सोचना होगा कि इसको सिक्योर कैसे रखना है, कल को हैक भी हो सकता है। ऐसे ही अगर गूगल मैप भी यूज कर रहे हैं या कोई और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उसके क्या क्या थ्रेट्स हैं उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी को लेके अवेयरनेस इतनी है नहीं, ना पढ़ाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द लोग टेक्नोलॉजी को सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर बेनिफिट के लिए ही यूज लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, गवर्नमेंट को भी इसके अंदर अवेयरनेस करनी चाहिए, लाइक गूगल मैप्स या अदर टेक्नोलॉजीज। पहला पार्ट तो ये। दूसरा पार्ट ये कि यहाँ पे ये सिर्फ गूगल मैप्स की या गूगल एज ए कंपनी की अकेली की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी नहीं चाहिए कि वो ही सारा ध्यान रखे। गवर्नमेंट बॉडीज क्या कर रही हैं, अगर कहीं पे बैरिकेड्स लगने हैं तो बैरिकेड्स क्यों नहीं लग रहे। यूपी में जो हादसा हुआ था, पुल से गाड़ी गिर गई थी, 3 लोगों की कैजुअलिटी हो गई उसके अंदर, अगर वहां पे वो रोड ब्लॉक कर दिया जाता फिजिकली तो कोई उस पुल पे चढ़ेगा कैसे। तो ये जो फिजिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करनी है, वहां पे वो भी होनी चाहिए। गूगल मैप्स की भी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे मल्टीपल अथॉरिटीज की शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रियल टाइम मैप्स को कैसे अपडेट किया जाए, उसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, अथॉरिटीज को लोकल लेवल पे भी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। उत्पल, आपके पास आऊंगी। वही जमाना ठीक था, पूछ पूछ के उत्पल आगे बढ़ो और रास्ता तो देखो आपको वैसे भी मिल जाया करता था, वही जमाना सही है ना? क्या वही कर लेना चाहिए? देखिए, आइडियली तो 2008 के पहले हम लोग वही कर रहे थे। हम हाँ, गाड़ी रोकते थे, पूछते थे, आगे बढ़ते थे, सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते थे। सही बात है। 2008 के बाद थोड़ा सा हम आलसी हो गए क्योंकि ऐप आ गया, हाँ, गूगल मैप आ गया, हाँ, और उसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी का यूज हमेशा इंसान ने करना चाहिए, बट उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, हम मैप देख के गाड़ी चला रहे हैं, हम रास्ता देख ही नहीं रहे। तो इसलिए ये ऐसा इंसिडेंट हो गया कि जहाँ पे आप गिर गए गड्ढे में। अदरवाइज इट्स वेरी बेसिक कॉमन सेंस दैट यू विल नॉट इग्नोर द रोड, और आप खाली मैप के ऊपर ध्यान दो ना। तो वो थोड़ा सा एक मुझे इश्यू लगता है कि लोगों ने अपनी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा ली है एप्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो गलत है। थोड़ा सा एक जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है खुद का, उसको भी यूटिलाइज कर लेना चाहिए। और सही मायने में अगर कहा जाए तो अब वक्त आ गया है कि आप फोन को इस्तेमाल करना सीखें। लोगों को लगता है मैं फोन इस्तेमाल करता हूं, बट 77% साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। इसका मतलब 77% लोगों को इंडिया में मोबाइल फोन यूज करना नहीं आता। सिर्फ 23% लोग हैं जिनको मोबाइल यूज करना आता है, उनको सिक्योरिटी पता है, उनको पता है कितनी डिपेंडेंसी करनी चाहिए। तो ये सारे फैक्ट्स जो हमारे सामने, उससे पता चलता है कि द इग्नोरेंस इज फ्रॉम आवर पार्ट। हमको अभी खुद को मतलब जगाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि नहीं, अभी हमको मोबाइल समझना पड़ेगा, इसकी अहमियत, इसका इस्तेमाल कितना करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। चलिए, बाकी ह्यूमन तो आप इंटेलिजेंस हमको सबकी यूज करना है। तो आप सबकी एक सुर में बात हमें समझ में आ गई कि डिपेंडेंसी कम कर देनी चाहिए। ठीक है, आप गूगल मैप्स या कोई भी तरीके का मैप्स इस्तेमाल करें डिजिटली, उसके बावजूद भी कहीं अटक रहे हैं तो भैया अपनी गाड़ी की विंडो नीचे कीजिए और बाहर जो शख्स खड़ा है उससे आप रास्ता पूछ लीजिए। मानस, आपके पास आऊंगी। आप भी न्यूज़ रूम में काम करते हैं मानस, आपको पता है जब हम कोई टॉपिक पर चक्करलस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हर कोई जो है कुछ ना कुछ रिसर्च करना शुरू कर देता है। तो उस दिन हमारी कुछ सैटेलाइट मैप से ही गूगल की बात हो रही, उस पर कोई रिसर्च हो रही थी और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि अरे देखो मेरा घर दिखाई दे रहा है। कहीं बिहार में उनका घर था, उनका घर दिखाई दिया, उनके घर की छत दिखाई दी, उसके आगे जो दीवार बनी है मानस, वो भी दिखाई दे दी। ठीक है, इतना परफेक्ट डिस्क्रिप्शन था। उन्होंने बकायदा घर पे कॉल करके पूछा कि ये दीवार कब आई है, तो बताया गया कि दीवार बन गई है। तो एक तरफ हम इतना डिटेल्ड मैप हम देखते हैं और कई बार मानस ये मुद्दा डिबेट का भी रहा है जहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने सवाल भी खड़े किए हैं कि इतनी स्पष्टता जो है आपको अपने मैप्स में नहीं देनी चाहिए। मेरा सवाल अब आपसे मानस ये है कि भले ही हमें डिपेंडेंसी दिखानी हो, लेकिन जब सहायता की जरूरत होती है, जब मदद की जरूरत होती है, जब हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए और कई मायनों में बना भी रही है, तो यहां पर मामला फंस कैसे रहा है? कोई पैच है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाकी देशों में एडवांसमेंट जल्दी हो रही है, भारत में नहीं हो रही है?
टेक्नोलॉजी लैक जो है, जो हम अभी फिलहाल महसूस कर रहे हैं, इसके पीछे कोई ठोस वजह है या आपके मुताबिक ये एक लंबा प्रोसेस है विच टेक्स इट्स ओन टाइम? दोनों ही चीजें हैं। ऑब्वियसली इट विल टेक इट्स ओन टाइम, हर चीज में समय लगता है। आपको भी सोचना पड़ेगा कि भारत जितना बड़ा देश है और जितनी ज्यादा अलग अलग ज्योग्राफिक कंडीशंस हमारे देश में है, इस लेवल पर मैपिंग करना अपने आप में काफी चैलेंजिंग है। बट जैसा मुझसे पहले भी कुछ लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल जाता है गवर्नमेंट बॉडीज का, एजेंसीज का, गवर्नमेंट का खुद का। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ना टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन होती तो फिर आपके वो प्रोड्यूसर को अपने घर की छत या दीवार नहीं दिख रही होती। तो टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है, लिमिटेशन है डेटा की। वो टेक्नोलॉजी पूरी जो है डेटा के ऊपर वर्क करती है। अब उसको डेटा क्या सही टाइम पे प्रोवाइड कराया, सही समय पे प्रोवाइड कराया जा रहा है कि नहीं, अगर किसी रोड का निर्माण हो रहा है या कोई पुल बन रहा है किसी एरिया में, तो वो इन्फॉर्मेशन वहां तक कैसे पहुंचेगी। तो आई थिंक उसके लिए अगेन जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उन लोगों के बीच में और गूगल के बीच में, या कोई भी एप्पल है जो एप्पल मैप्स लेकर आता है, उनके बीच में एक थोड़ा सा क्लोजर जो है इंटीग्रेशन और साथ काम करने की जरूरत है, ताकि रियल टाइम ये सारी चीजें अपडेट। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही अलग हम करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे देश है, आप जापान में देख लीजिए, आप यूरोपियन यूनियन में देख लीजिए, जहां पर गवर्नमेंट अब प्रमोट कर रही है जो इवन म्यूनिसिपैलिटीज होती है वहाँ की, जो एकदम डेवलपमेंट बॉडीज होती है उनको, कि वो गूगल और ऐसी बाकी सर्विसेज के साथ काम करे ताकि एकदम रियल टाइम डेटा जो है उनके पास पहुंच सके। तो हमारे देश में जहां पर कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे अलग अलग रीजन हैं, वहां पर तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जहां तक आपने बात करी कि क्या इतनी स्पष्टता के साथ या इतना डेटा अवेलेबल होना चाहिए, देखिए उसका घूम फिर के एक ही वो आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि आप डेटा लॉ ले आओ। हमारे यहाँ पे डेटा लॉ आ ही नहीं पा रहा। जब तक वो नहीं आएगा ये सारी चीजें जो है ओपन टू डिस्कशन रहेंगी। द मोमेंट वो गाइडलाइंस आ गए, आपने एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना दिया, जी। ये सारी चीजें अपने आप फिक्स हो जाएंगी। तो मुकेश मुकेश क्या ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आने के बाद हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, कम से कम मैप्स को लेकर? क्या क्या इस दायरे में आता है, जरा बताएंगे? जी, बेसिकली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसकी अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी बॉडीज लेती हैं कि हाँ ये रेगुलेशंस होनी चाहिए, ये पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए। जैसे जनरली जो गूगल मैप्स अपने आप को अपडेट कर रहा है वो 1 से 3 साल के अंदर कर रहा है, और रूरल एरियाज के अंदर तो 1 से 5 साल का समय लग जाता है। तो जो टाइम पीरियड है अपडेशन का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितना जल्दी, कितना ये जो कपल ऑफ ईयर्स हो रहा है ये कपल ऑफ डेज में अपडेट्स होने चाहिए। अगर कपल ऑफ डेज में भी हो रहे हैं अपडेट्स तो एक बहुत मेजर एडवांटेज हो जाएगा। जो मेजर रिस्क है उसको अवॉइड किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि लोकल बॉडीज और लोकल अथॉरिटीज जो हैं, लोकल अथॉरिटीज में से अकाउंटेबल लोग कौन कौन है। और जब क्या होता है कि अगर उसकी कोई एब्सेंस पे है, तो अगर कोई एब्सेंट है उस दिन या पर्टिकुलर डेज के लिए, तो सेकंड अथॉरिटी कौन है, सेकंड इन कमांड कौन होगा वहां पे। ये अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ रिस्क है और यहाँ पे सबकी रिस्क इतना हाई रिस्क है क्योंकि कैजुअलिटीज पहले भी हुई हैं और आगे नहीं हो जाए इसके लिए। दूसरा इसके अंदर पार्ट ये है कि क्योंकि अब डीपीडीपी एक्ट आ रहा है। अकाउंटेबिलिटी तय कैसे होगी नवीन जी? अकाउंटेबिलिटी पर क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी भी जो महिला के साथ हादसा हुआ है, मैं नहीं जानती कि आगे का फॉलोअप क्या है, क्या किसी के खिलाफ कोई केस किया गया है, लेकिन सुर्खियां जो है इस मामले ने जरूर बटोरी हैं, है ना? अकाउंटेबल कौन होगा? हम कहाँ जाएं शिकायत करने के लिए? किस तरह दरवाजा खटखटाएं? और देखिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो जैसा बोला कि जो यूजर है उसको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को लेके। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। कोई ना कोई एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना बहुत जरूरी है इन सब चीजों को मॉनिटर करने का। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कोऑर्डिनेशन होने की डिफरेंट अथॉरिटीज के बीच में। पहली चीज तो ये जो इस चीजों को कुछ हद तक रोकने में कामयाब होगा। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि लोकल जो नगर निगम होते हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, वहां के भी रूट में कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। तो इंडिविजुअल तो नहीं, लेकिन अगर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो तो कुछ घटनाओं को इस हद तक हम लोग कम कर सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है। अब जहां तक कंप्लेन की बात आती है, तो वहां पे ये है कि डायरेक्ट तो कोई यूजर है नहीं गूगल पे का। वहां पे कुछ हार्डवेयर के भी इश्यूज हैं, सॉफ्टवेयर का भी यूज है, और जो भी पूरा बेस है जीपीएस का वो पूरा सैटेलाइट बेस है। पर फिर भी इन सब चीजों में अगर आगे कंप्लेन आती है तो निश्चित तौर पे कंज्यूमर कमीशन में रीच किया जा सकता है। नहीं, लेकिन सवाल उत्पल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि
क्यों ये जब मामले आते हैं तो आप और हम बैठ के चर्चा करते हैं? क्यों कोई प्रशासन सवाल नहीं उठाता इन बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ? क्यों कोई ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जो इतनी आतुर होती हैं भारत में आने के लिए, कदम उठाती हैं और सामने से जो है ये सब ठीक करने की कोशिश करते हैं, अपनी सर्विसेज को ठीक करने की कोशिश करती है? ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों हमेशा हमें ही सवाल खड़े करने पड़ते हैं? अगर आप कोई सुविधा हमें दे रहे हैं, वो सुविधा ठीक नहीं मिल रही है, तो कम से कम आप भी तो संज्ञान लेना। जिम्मेदारी की बात तो यहाँ पर भी आती है उत्पल। जी, जी, सही बात है। और सरकार को इसमें सबसे पहल करनी चाहिए कि जब भी कोई नई कंपनी कोई नया ऐप लॉन्च करती है, तो उसको लॉन्च करने के पहले ही उसके टर्म्स एंड कंडीशंस उसके ऊपर इम्पोज़ कर दिए जाने चाहिए। जैसे गूगल मैप के केस में मुझे क्लियरली जो अभी दिख रहा है कि मान लीजिए ट्रैफिक की अपडेट नहीं आ रही, जैसे अभी हमको पता चला कि इमीडिएट रियल टाइम हमको अपडेट नहीं मिल सकती। लेकिन अगर कहीं पे गड्ढा बना हुआ है, कहीं पे खाई है और अगर वो अपडेटेड ही नहीं है मैप के ऊपर, जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ, तब तो इसमें गलती टोटली ऐप की हुई। तो सरकार को उस वक्त ऐसा रूल बना देना चाहिए कि अगर इस वजह से इन परिस्थितियों में अगर एक्सीडेंट हो रहा है, तो जो कॉमन मैन है, कंज्यूमर है, उसको पूरी-पूरी भरपाई दी जाएगी ऐप की तरफ से। और अगर रियल टाइम जो चीज़ें हैं, उसको अगर टेक केयर करना है, तो उनको हमेशा एक वो लगा देना चाहिए कि डोंट डिपेंड कंप्लीटली ऑन द मैप्स। ऐसा उन्होंने वो जैसे सिगरेट पे होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो बस लिख दो, दवाइयों पे हम लिखते हैं, वैसे हर तरह से उसके ऊपर भी लिख देना चाहिए कि इसके ऊपर टोटल डिपेंडेंसी नहीं नहीं रखे। तो ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, उनको बोल देना चाहिए कि ये कंपल्सरी। आज की तारीख में अगर आप देखो तो कोई भी ऐप ये नहीं बोलता कि हमारे ऐप में एरर परसेंटेज इतना है, कोई बताता ही नहीं। एवरीवन क्लेम्स हम लोग 100% है, तो अगर आप 100% हो तो एक्सीडेंट कैसे हो रहा है? तो ये आपको बताना जरूरी है कि इन इन परिस्थितियों में ऐप नहीं चलेगा या चलने की संभावना कम है। आप कृपया दूसरे दूसरे चीजों का सहारा लें। ये बताना उनको जरूरी है। और ये वो ऐप और कंपनियां जो है वो तब तक नहीं बताएंगी जब तक सरकार उनके ऊपर कोई निर्बंध नहीं डालेगी। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट with these companies when they launch such type of apps। ये मेरा मानना है। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पास में आऊंगी क्योंकि अब अकाउंटेबिलिटी की बात है। क्या हम इस तरह के हादसे दूसरे देशों में होते हुए देखते हैं, और अगर वहां पर होते हैं तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या अकाउंटेबिलिटी लेती हैं? मैम, अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि गूगल को हम अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। गूगल की वजह से ही बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहे हैं, इतने सारी एप्लीकेशंस, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, डिलीवरी एप्स, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, ये सारे के सारे चल रहे हैं। और लगभग इंडिया के बहुत मेजर ऑपरेशंस गूगल मैप्स की वजह से हमें सपोर्ट मिलता है। तो गूगल सारी अकाउंटेबिलिटी अकेला नहीं ले सकता। गूगल अपनी तरफ से, अगर गूगल को इनपुट्स मिले तो गूगल उसको अपनी तरफ से बेस्ट मिनिमम टाइम में अपडेट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। बट यहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज है, अगर रोड पे, जैसे सभी सर बता रहे थे कि रोड पे गड्ढा हुआ तो गूगल अकाउंटेबल है, रोड पे गड्ढा होगा तो लोकल अथॉरिटीज गूगल को अपडेट करे। लोकल अथॉरिटीज के अपडेट करने के बाद में भी अगर गूगल ने सही समय में अपडेट नहीं किया तो गूगल अकाउंटेबल होना चाहिए। तो एक समय सीमा तय हो जाए कि हाँ, लोकल अथॉरिटीज कितने टाइमली एक्शन ले रही है, एक्ट कर रही है, और उसके बाद में कितने समय में गूगल उसको अपडेट करेगा। तो इस तरीके से डिटेल्ड एक एडवाइजरी बन सकती है। क्या 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 एडवाइस होना चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, वही रेगुलेशंस बन जाएंगे और उसके बेस के ऊपर अकाउंटेबिलिटी तय होगी कि कब कौन किस चीज के लिए कितना जिम्मेदार है, मेरे और ख्याल इसी के से हिसाब से पेनल्टीज बिल्कुल या हो सकता पेनल्टी है और कि सजा का प्रावधान, मेरे ख्याल से पेनल्टी और सजा का प्रावधान ही है जिसके बिना पर सब चीजें जो है वो मान्य होंगी। जाते जाते मानस, आपसे समझना होगा, आप मैप्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं और किस तरह के मैप का इस्तेमाल करते हैं? आप म्यूट पर हैं शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बोलिए। कविता, सबसे पहले तो मैं 10 सेकंड लेके इस पूरे डिबेट का एक कंक्लूजन दे देता हूँ। जी। देखिए, अगर आप ही का एग्जांपल लेता हूँ, आपने कहा कि क्या हमें पुराने तरीके पे जाना पड़ेगा, क्या हमें लोगों से रास्ता पूछ लेना चाहिए। अगर मैंने गाड़ी रोककर किसी से रास्ता पूछा, उसने कहा कि आप सीधे चले जाइए यहाँ से, मुझे दिख रहा है कि सामने दीवार है, मैंने गाड़ी जाके दीवार में लगा दी, तो क्या मैं उस बंदे को अकाउंटेबल होल्ड करूंगा या मेरी खुद की गलती है? ये सवाल भी हमें पूछना पड़ेगा, क्योंकि गूगल मैप्स आपको सिर्फ बता रहा है कि आप सीधे जाइए। अगर आपको सामने अपनी आंखों पर तो विश्वास करना पड़ेगा ना, आपको आंखें खोल के देखना तो पड़ेगा कि वहां पर गड्ढा है कि नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी आपने पहले लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की लगा दी, फिर आपकी खुद की है
उसके बाद जाके आप गूगल को अकाउंटेबल या किसी भी सर्विस को आप अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। रही बात जहां तक मेरे इस्तेमाल करने की, मैं बिल्कुल गूगल मैप्स भी यूज करता हूँ। मैं एप्पल मैप्स को उतना रिलायबल नहीं मानता, बिकॉज इंडिया जैसी कंट्री में आई थिंक उनके पास अभी भी लैक ऑफ डेटा है, तो गूगल थोड़ा सा फिर भी इट्स मोर रिलायबल देन एप्पल मैप्स। मैं यूज करता हूँ, लेकिन आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे, मतलब मैं भी नहीं करता और किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप अपनी समझदारी पे भी ध्यान दीजिए। कुछ फैक्टर्स भी हैं। आप अगर मान लीजिए ऐसे एरिया में ड्राइव कर रहे हैं जहां पर आपका इंटरनेट स्लो है, तो हो सकता है रियल टाइम अपडेट ना हो सकता है आपको गलत डायरेक्शन दिखा दे, हो सकता है आपका नेट ही उस समय काम ही ना कर रहा हो, लो इंटरनेट नहीं हो सकता है काम ही ना कर रहा हो, तब भी आपको वो अपडेट नहीं करके देगा। और कभी कभार जहां पे भी आपको डाउट होता है वहां पर आप रुक के बिल्कुल आप पूछिए, उसमें कोई भी हार्म नहीं है। टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करिए, बट ब्लाइंडली उस पर डिपेंडेंट मत रहिए, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। चलिए, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन साथ ही थोड़ा सा अपना विवेक का भी इस्तेमाल करें और इतनी निर्भरता ना दिखाएं कि आपकी जान को ही खतरा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास मुद्दे पे आज आपने शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। मुझे भी इजाज़त दें आज के इस एपिसोड में। नमस्कार।